बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने रीज़न्स पे बात की थी कि ओवरथिंकिंग के बेसिक रीज़न्स क्या हैं और आज हम बात करेंगे कि वो क्या सॉल्यूशंस हैं जो हम ओवरथिंकिंग के लिए उसको मैनेज करने के लिए हम कर सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ आपको टेक्निक्स बताऊँगी और जो टेक्निक आपको लगे कि ये आपके लिए मुफ़ीद हो सकती है, आपने उसको ज़रूर अप्लाई करना है और इंशाल्लाह आप ओवरथिंकिंग से ज़रूर बच जाएँगे। इसमें सबसे पहली टेक्निक जो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है फर्स्ट ब्रेक रूल। ओवरथिंकिंग कभी भी एकदम से नहीं डेवलप होती है। ये एक दीवार की तरह होती है, एक थॉट के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर दूसरी और करते-करते ये पूरी दीवार बन जाती है जो आपके ब्रेन को स्टक कर लेती है। अब इस टेक्निक में करना क्या है कि आपने सबसे पहले ये देखना है जब आप ओवरथिंकिंग का शिकार हो तो आपने ये देखना है वो कौन-सी बिल्डिंग थॉट है जिसने ये सारी दीवार बनाई है। कुछ देर पॉज़ करके आपने देखना है कि आया आया कहाँ से था ये? अगर आपने उस बेसिक ब्रिक को आपने आइडेंटिफ़ाई कर दिया ना, आपने उसको रिप्लेस कर दिया, तो ये पूरी की पूरी ओवरथिंकिंग की वॉल जो है ये खुद ब खुद कोलैप्स हो जाएगी। करना क्या है कि आपने थोड़ा पॉज़ लेना है और अपने थॉट्स को एनालाइज़ करना है और उस बेसिक थॉट को निकालना है कि जिसकी वज़ह से ये सारा कुछ शुरू हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपने एक फ्लावर देखा, एक थॉट थी और उसके साथ करते-करते आपकी ओवरथिंकिंग डेवलप हुई। अब हमने क्या करना है कि हमने उस ब्रिक को रिप्लेस करना है विद रेशनल थॉट। कि क्या ये कोई ऐसी थॉट है कि जिसका कोई मेरे पास कोई एविडेंस है? क्या ये कोई रियल थॉट है? या ये जस्ट कोई इल्यूजन है? थोड़ा-सा टाइम देके आप इज़िली अपनी इस बेसिक ब्रेक को आइडेंटिफ़ाई करके अपनी इस ओवरथिंकिंग की वॉल को कोलैप्स कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बहुत एक जो यूज़फुल टेक्नीक है वो है थिंकिंग टाइम। होता क्या है कि हम 24/7 जो लोग ओवरथिंकिंग का शिकार हैं उनको बहुत अच्छे से ये अंदाज़ा है कि 24/7 माइंड में चीज़ें चल रही हैं, एक स्पिन बॉल की तरह माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं। अब हमने करना क्या है कि हमने एक एक अपने ब्रेन को हमने एक जिसको हम कह सकते हैं कि उसको एक लॉलीपॉप देना है और हमने अपने दिन के 24 आवर्स में से 15 टू 20 मिनट्स निकालने हैं और हमने उसको थिंकिंग बॉक्स बनाना है और अपने ब्रेन को हमने बताना है जब भी ओवरथिंकिंग करने लगे तो अपने ब्रेन को हमने ये रियलाइज कराना है कि दिस इज नॉट द टाइम। कि वो जो 15 से 20 मिनट का जो थिंकिंग टाइम है हम सारी चीज़ों के बारे में उस वक्त सोचेंगे। जैसे ही ओवरथिंकिंग स्टार्ट हुई आपने अपने माइंड को फौरन ये मैसेज देना है कि नॉट नाउ, दिस इज नॉट द टाइम। और जैसे ही इस टाइम के बाद अगर ओवरथिंकिंग आपकी आती है तो आपने उसमें फ़ौरन ये कहना है कि द टाइम इज़ ओवर। इस दौरान आप अपने ब्रेन को कोई कोई अच्छे से नाम से भी पुकार सकते हैं। जैक है, बैली है, कुछ भी और आप उसका नाम लेके कह सकते हैं स्टॉप इट, दिस इज़ नॉट द टाइम। 100% आपका ब्रेन अपनी इंटेंसिटी ऑफ थॉट्स को कम कर देगा क्योंकि उसको ये लगेगा कि मेरी जो थिंकिंग थी या मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको कैटर कर दिया गया है। इसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो ये कि 24/7 का वो ख़त्म हो जाएगा, आप एक प्रॉपर एक एक टाइम आपको मिल जाएगा। दूसरा जो थॉट्स का लूप था, वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरा आपका माइंड एक बहुत अच्छी चीज़ पे प्रोग्राम हो जाएगा कि हर थॉट के लिए इमरजेंसी सॉल्यूशन ज़रूरी नहीं है। और आहिस्ता-आहिस्ता आपका माइंड जो है वो इस चीज़ पे प्रोग्राम हो जाएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर थॉट को इमरजेंसी राइट नाउ डील करें। क्योंकि उससे पहले उसका यही अभी तक अगर आप ओवरथिंकिंग के शिकार हैं तो आपका माइंड इस तरह से प्रोग्राम है कि आपने इमीडिएटली इस थॉट को कैटर करना है। जब आपने उसको बता दिया तो वो फ़ौरन से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और उस टाइम पीरियड के दौरान अगर आप बात उसकी सुनेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता वो इस तरह से प्रोग्राम हो जाएगा कि वो ओवरथिंकिंग को कंप्लीटली खत्म कर देगा। इसको ट्राई कीजिएगा, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके बाद अगर हम बात करें एक और बहुत इम्पोर्टेंट टेक्नीक है, वो ये है कि 2 मिनट्स टर्बो टेक्नीक इसको हम कहते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारा माइंड क्या चाहता है कि एनर्जी सेव हो। वो एक्शन लेने से और नया एक्शन कोई लेने से बहुत पीछे भागता है क्योंकि उसको एक्शन कोई छोटा-सा भी एक्शन उसको प्रोसेस करने के लिए 20% एनर्जी उसको दरकार होती है। इसीलिए वो क्या करता है कि
जब आप किसी चीज़ को सोचने बैठते हैं तो वो आपको कॉन्टिन्यूअसली उस लूप के अंदर उलझा देता है कि जिसमें आप एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो जो लोग ओवरथिंकिंग का शिकार हैं, उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि वो एक्शन लेने से डरते हैं। तो ये प्रिंसिपल जो माइंड हमारे ऊपर अप्लाई करता है, इसको हमने उसके ऊपर अप्लाई करना है। जैसे ही आप ओवरथिंकिंग का शिकार हो, फ़ौरन से उठ के कोई छोटा-सा एक्शन कर लें। वो छोटा-सा एक्शन कोई आप स्टेप्स ले लें बाहर जाके, आप पानी पी लें, आप अपनी कोई कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ कर दें, आप किसी को कॉल मिला दें। कोई भी छोटा-सा एक्शन ये आपके ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम ओवरथिंकिंग, क्योंकि जब आप एक्शन करेंगे तो उसको डाइवर्ट करनी पड़ेगी अटेंशन टुवर्ड्स योर मसल्स, और जैसे ही उसकी अटेंशन मसल्स की तरफ आएगी तो ओवरथिंकिंग का लूप टूट जाएगा। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसके अलावा हम एक जो बहुत इफेक्टिव टेक्निक है वो है नेम एंड टेम। जब आप अपने थॉट्स को खुद से अलग करके कोई नाम देते हैं तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि हम ना यूजुअली हम क्या करते हैं कि आई एम डिप्रेस्ड, आई एम ओवर थिंकर, आई एम एंशियस, इस तरह की बातें करके ना हम थॉट्स को अपने साथ आइडेंटिफाई कर देते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी इन थॉट्स के थ्रू बना लेते हैं। जब आप थॉट्स को नेम करेंगे, उनको लेबल करेंगे, मीन्स के आई एम फीलिंग डिप्रेशन, आई एम फीलिंग एंशियस, आई एम फीलिंग आई एम सफरिंग फ्रॉम ओवरथिंकिंग। तो सबसे पहला जो काम होता है जो आपकी इमोशनल इंटेंसिटी को या ओवरथिंकिंग को 10% कम कर देता है, वो है डिटैचमेंट फ्रॉम योर थॉट। अपनी थॉट से डिटैच हो जाएं। वो आपकी थॉट ज़रूर है, लेकिन वो आप नहीं है। जैसे आपके पहने हुए कपड़े आपके हैं, लेकिन आप वो कपड़े नहीं हैं। तो जब आप अपने आप को डिटैच करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को अपनी थॉट से अलग करते हैं, तो आपकी थॉट्स का जो लूप है, वो काफ़ी हद तक टूट जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा इसी से मिलती-जुलती एक और टेक्नीक है जिसमें हम जिसको हम जर्नलिंग कहते हैं। जर्नलिंग क्या है? जर्नलिंग है अपने इमोशंस को लिखना। जैसे ही आप ओवरथिंकिंग का शिकार होने लगते हैं, पेपर पेन उठाइए और लिखिए। होता क्या है कि हमारा माइंड ओवर क्लटर्ड है, बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें चल रही हैं, और जो लोग ओवरथिंकिंग करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा सिरा पकड़ें और कहाँ से इन चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करें। तो जैसे ही आप उसको लिखना शुरू होंगे, तो होता क्या है कि हम हमारा इमोशनल ब्रेन, हमेशा मैं बताती हूँ कि हमारा इमोशनल ब्रेन जो है वो हाईजैक उसने किया हुआ होता है ओवरथिंकिंग में हमारे रैशनल ब्रेन को। लेकिन जब हम बोलते हैं, जब हम उसपे नाम देते हैं इमोशंस को, ये जब हम लिखते हैं, बोलते हैं या हम लिखते हैं, तो फ़ौरन से क्या होता है, हमारा ब्रोका एरिया जो हमारे स्पीच एरिया है, वो है पार्ट हमारे लॉजिकल ब्रेन का, तो वो फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाता है। और जब आप लिखना शुरू करते हैं, तो आपकी जो अनस्ट्रक्चर्ड थॉट्स थी, वो स्ट्रक्चर होने लगती हैं। आपको पैटर्न समझ आने लगता है अपने थॉट्स का, और ये किस लिए यूज़फुल होता है? क्योंकि इससे आपको अपने ट्रिगर्स का पता चलता है कि कौन-सी चीज़ आपकी ओवरथिंकिंग को ट्रिगर कर रही है। अब जब आपने लिख दिया, जैसे ही आपने उस थॉट्स को लिखा, आपका जो ओवरथिंकिंग जो इंटेंसिटी है वो 40 टू 50% नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने जब लिखा तो आपके मसल्स इन्वॉल्व हुए, आपने वर्ड्स को चूज़ किया, तो आपका ब्रेन डिट्रैक्ट हो गया, और उसको ओवरथिंकिंग की तरफ जो जाने का कंटीन्यूअस ओवरथिंकिंग थी वो कम हो गई। इसलिए जर्नलिंग बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं कि अगर आपको जिस टाइम ओवरथिंकिंग हो तो आपने उसको लिखना शुरू किया। वैसे भी अगर अपने थॉट से आप परेशान, आपको समझ नहीं आ रही कि उनका पैटर्न क्या है, तो आपने क्या करना है कि उसको आपने लिखना है। इसके अलावा एक जो हम वास्तव हम क्या गलती करते हैं कि हम अपनी थॉट्स को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, कभी अपने थॉट्स को उनके अपोज़िशन में नहीं जाना। बी फ्रेंड विद योर ब्रेन। जैसे ही आपका ओवरथिंकिंग स्टार्ट होती है, पॉज़ दें और बैठें और अपने ब्रेन से पूछें व्हाट्स गोइंग ऑन? आपका ब्रेन जब आप उसको कैटर करेंगे, तो वो आपको अपनी चीज़ें बताएगा कि ये मुझे परेशानी है, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो जैसे हम ना अपने दोस्तों को काउंसल करते हैं बैठ के, उसी तरह हमने अपने ब्रेन को काउंसल करना है। वो आपसे कुछ कंप्लेन करेगा, कुछ अपने फ़ियर्स बताएगा, तो आपने उसको बिठा के अपनी उसको
बिठाने का मीन्स एक उसको उसको अटेंशन देके आपने बताना है, कुछ रैशनल उसको देने हैं, कुछ रियल थॉट्स उसको देने हैं कि नहीं, अभी हमें होल स्टोरी का नहीं पता। हो सकता है ऐसा बिल्कुल ना हो, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी 95% जो थॉट्स होती हैं ना, वो रियल नहीं होती हैं। ओनली 5% चांस होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो रियल में भी हो जाए। तो हम 95% इरेशनल थॉट्स के लिए अपने ब्रेन को हम ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो बी फ्रेंड योर विथ योर ब्रेन। और आप एज अ फ्रेंड भी उसको काउंसल कर सकते हैं, आप एज अ लॉयर भी उसको डिफेंड कर सकते हैं। जैसे लॉयर जो है वो डिफेंड करता है अपने क्लाइंट को कि नहीं, मेरे क्लाइंट ने ये नहीं किया, नहीं ये नहीं हो सकता। तो आपने अपनी थॉट, अपने ब्रेन के साथ आपने एक कंपेनियनशिप बनानी है, ताकि क्योंकि जितना आप थॉट्स को रोकने की कोशिश करेंगे उतना फोर्सफुली आएंगी। जैसे हम पानी के आगे जब बंद बांधते हैं तो वो और ज्यादा फोर्सफुली पानी आता है। तो बी फ्रेंड विद योर ब्रेन। ये आपका ब्रेन है, ये आपकी थॉट्स हैं, और आपने ही इनको मैनेज करना है खुद को बचाने के लिए ओवर थिंकिंग से। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट में, जैसे मैं हर स्ट्रेस मैनेजमेंट में, एंगर मैनेजमेंट में मैंने बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं वो है डीप ब्रीदिंग। क्योंकि एमिगडाल आपका ओवर एक्टिवेटेड है, आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ओवरली एक्टिवेटेड है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओवर थिंकिंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली स्कैनिंग हो रही है, एनालाइज कर रहा है, वो छोटी छोटी चीज़ों को एनालाइज कर रहा है और आपकी बॉडी के अलर्ट स्टेज में है। आपका जो लॉजिकल ब्रेन है वो फॉगी हुआ है। इस टाइम पे अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीजन जो आपके ब्रेन को पहुंचेगी वो आपकी ना सिर्फ फॉग को खत्म करेगी, बल्कि आपके रेशनल ब्रेन को एक्टिव करेगी, आपके एमेगडाला को काम डाउन करेगी, आपकी वो जो अलर्ट स्टेज है उसको वो रिलैक्स में लेके आएगी। क्योंकि जब हम अलर्ट स्टेज में होते हैं ना तो हम बीटा स्टेट में होते हैं, और बीटा स्टेट जो है ये थ्रेटफुल स्टेज है। और जैसे ही डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ये आपकी अल्फा स्टेट को एक्टिवेट करती है, जो हमारी रिलैक्सिंग स्टेट है। तो जब भी ओवर थिंकिंग करने लगे तो फौरन से डीप ब्रीदिंग करें। आप पूरा फोकस रखें कि आप इनहेल कर रहे हैं, और फिर पूरा फोकस रखें कि वो आपके लंग्स में जा रही है एयर, आपके लंग्स को एक्सपेंड कर रही है, और आप एक्सहेल करें। इस तरह जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपका जितने सिस्टम अलर्ट हालत में थे वो सब रिलैक्स हो जाएंगे। दूसरी चीज, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, उसका जो थिंकिंग पैटर्न है वो टूटेगा, और आप ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाएंगे। इनमें से जो टेक्निक आपको लगता है कि आपके लिए सूट करती है, इसको ज़रूर अपनाइएगा। होपफुली इंशाल्लाह आप ओवर थिंकिंग से